क्यूएनएस टीवी में दोस्तों आप सभी का स्वागत है और आप मुझे देख रहे हैं इस चंक में जिसे हम कहते हैं #न्यूज इन्फॉर्मेटिव। एक खबर जो है वो हमें मिली यूनाइटेड नेशंस के अपने ऑफिशियल वेबसाइट से। अब यहाँ जो ये एक नोटिफिकेशन आई, ये नोटिफिकेशन दोस्तों इस तरह की है जो कहीं ना कहीं टू सम एक्सटेंट हम सब रियलाइज करते हैं, बट रियलाइज करने के बाद भी हम उस और ज्यादा खास कुछ करते नहीं है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी थी वो क्या थी। उसमें लिखा हुआ था कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस यानी कि यूवी रेज से जो है हर साल 1.5 मिलियन केसेस ऑफ स्किन कैंसर सामने आते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.5 मिलियन केसेस ऑफ स्किन कैंसर। दोस्तों ये 1.5 मिलियन जो एक फिगर है ये कोई छोटी फिगर नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जो ये एक बहुत छोटी सी चीज है, हम कहते हैं जो सूरज है ये एक एसेंशियल एस्पेक्ट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम, प्लस जो धरती पे जो हमारी जो लाइफ फॉर्म है उसके लिए ये बहुत एसेंशियल है। पर वहीं कहीं ना कहीं जैसे हम हर बार देखते हैं और हम ये जानते भी हैं कि सिक्के के हमेशा दो पहलू रहते हैं। अगर एक पहलू में अच्छाई है तो कहीं ना कहीं एक पहलू में या तो बुराई होगी या तो कोई साइड इफेक्ट होगा। तो सेम वही चीज जो है वो सन से निकलने वाली किरणें हैं उनसे भी होता है। अगर वो कहीं ना कहीं एक लाइफ फॉर्म को सपोर्ट करती है तो वहीं जो उनसे निकलने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशंस जो है वो इंसान के लिए बहुत हानिकारक हो सकती है। इस हद तक हानिकारक हो सकती है कि स्किन कैंसर तक की नौबत आ सकती है। तो अब यहाँ ये बात तो हम सब समझते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, पर अब यहाँ आखिर किया क्या जाए खुद को बचाने के लिए? घर से निकलना छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं। आपको सिर्फ चंद स्टेप्स जो है उन्हें ध्यान में रखना है। घर से निकलने से पहले उन्हें करना है ताकि आप एटलीस्ट जितना हो सके खुद को बचा सके। एक तो सबसे पहले आप कम से कम ऐसे कपड़े पहने जो आपको जो है धूप की डायरेक्ट किरणों के संपर्क में या कांटेक्ट में आने से बचाए। जैसे आप फुल स्लीव्स शर्ट पहन सकते हैं, ज्यादा रिवीलिंग कपड़े ना पहने, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है यूज ऑफ सनग्लासेस। जी हाँ, यूज ऑफ सनग्लासेस। फिर आजकल अगर आप एक चीज देखेंगे, जो हम सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन की जो बात करते हैं, वो जो क्रीम आप हर जगह एड्स देखते होंगे, बहुत प्रोपोगेट किया जाता है, पर यकीन मानिए दैट एक्चुअली वर्क्स। बट यहाँ आपको देखना ये है कि व्हाट टाइप ऑफ सनस्क्रीन वुड सूट यू। तो आपको ये प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूरी जानकारी लेते हुए कि किस तरीके का सनस्क्रीन क्रीम या लोशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा या कितना SPF आपके लिए फायदेमंद रहेगा और किस तरह से देखा जाए कि कौन सा सनस्क्रीन एक्चुअली में इफेक्टिव है या वो पैरामीटर्स क्या है पता करने के कि ये सनस्क्रीन जो है ये फायदेमंद है या ये सिर्फ एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जिससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ये सारी जानकारी आपको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलेगी या किसी स्किन स्पेशलिस्ट से मिलेगी। तो आप दोस्तों सबसे पहले तो ये भी कीजिए कि जिस तरह से हम अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, डॉक्टर्स को टाइम टू टाइम कंसल्ट करते हैं, उसी तरह से अपने आप को बचाने के लिए आपको जो है स्किन स्पेशलिस्ट को भी टच में रखना होगा। उनसे इस तरह की कुछ जानकारियां लेनी होंगी जो आपको इन द लॉन्ग रन इन प्रॉब्लम्स से बचाए रखे। प्लस एक चीज और, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं कड़ी धूप में निकलना, जो खासकर 12 से 3 या 4 के बीच का समय होता है, तो उस दौरान बाहर अगर आप निकलना अवॉइड कर सकते हैं तो करें। अगर निकलना अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करें कि जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स या बेसिक गाइडलाइंस हैं जिनसे आप खुद को बचा सकते हैं तो उन्हें यूज कीजिए। सेव योर सेल्फ एज मच एज पॉसिबल। यूज अम्ब्रेलाज। अगर आप ऑन फुट जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा, सनस्क्रीन यूज कीजिए, सन प्रोटेक्टिंग कपड़े पहनिए, लाइट कलर्स पहनिए, डार्क कलर्स ना पहने। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कैन कम टू अ रेस्क्यू। और अब अगर हम यहाँ एक चीज देखें तो फिलहाल जो हमारा इकोलॉजी है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा वेदर है, उसमें हम बहुत डिफरेंट और ड्रास्टिक चेंजेस देख रहे हैं। जैसे कि ये बात अभी पिछले कुछ दिनों से मीडिया में बहुत आम सुनने को मिल रही थी कि मार्च का महीना, जहां कश्मीर में एक टाइम पे अच्छी खासी ठंड रहा करती थी, बारिश होती थी, वहां उस समय में बहुत गर्मी थी, तेज धूप पड़ी थी। और वहीं आज जून का महीना जहां मौसम गर्मियों का होता है, जहां देखा जाता है कि टेम्परेचर शुड राइज, वहां इतनी तेज ठंड, इतनी तेज बारिश और ऐसा हाल पैदा हुआ कि
कई जगहों पे फ्लड्स जैसे सिचुएशंस पैदा हुई, फ्लड अलर्ट्स जारी किए गए, कई स्कूल्स को बंद करना पड़ा कि कहीं कोई इस जो है इस घेरे में ना आए और फंस ना जाए, अपनी जान ना गवा बैठे। तो दोस्तों आप ये साफ देख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बट अगर हम ग्लोबली बात करें तो किस तरीके के जो एक इफेक्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कहते हैं ना कि एक एक स्टेप मैटर्स, या हम कहते हैं ना वो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो उसी तरीके से कोशिश कीजिए कि अपनी ओर से ऐसे एफर्ट्स डालने के जिनसे जो इस तरीके का आप एक्सीडिंगली जो कंट्रीब्यूशन है इन ग्लोबल वार्मिंग वो और ना करें। प्लस यहाँ अब जो सरकार है उन्हें भी इस और जो है कड़े कदम उठाने चाहिए, कुछ इस तरीके के रूल्स, कुछ इस तरीके की चीजें जो है वो लागू करनी चाहिए जिनसे जो हमारा वातावरण है, हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा जो वेदर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो सके। वरना वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में जो टेम्परेचर राइज है वो 50 या 50 के पार होता हुआ दिखाई देगा। और यकीन मानिए ये जो है जिस तरह से हम अपर लेवल में आते हैं, हिमालयन रेंज के पास आते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक अच्छे इंडिकेशंस नहीं होंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और क्विक रिपोर्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू QNS TV एंड बाय बाय।